हेलो एवरीवन, औसक पावरफुल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए आज 2023 का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था, यानी 9 का फाइनल बोर्ड एग्जाम में जो 2023 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वो आप देख लीजिए किस प्रकार का क्वेश्चन है, किस किस टाइप का क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको कैसा लगेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सबसे पहला वाला क्वेश्चन, ठीक है। एकदम मस्त क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो √5 एक डॉट डैश 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 संख्या है। हमेशा √5 जो होता है ना रूट से बाहर नहीं आएगा। जब कोई भी संख्या रूट से बाहर नहीं आती है तो इतना जान लीजिए कि वो कौन सा संख्या होता है, परिमेय और परिमेय संख्या होते हैं। और अगर परिमेय संख्या की बात करेंगे तो जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिसको क्या लिखा जा सकता है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। बट q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए √5 एक आपका अपरिमेय संख्या है। अगर इसका करेक्ट बात करेंगे, करेक्ट ऑप्शन का अगर बात करेंगे तो इसका बी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन के सामने देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। अगर बात करेंगे √2 और √3 के बीच एक अपरिमेय संख्या का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा √3 और √6 तो नहीं हो सकता है, ठीक है। और 6 का पावर 1/4 भी नहीं हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका √5 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ए नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। सबसे पहले जान लीजिए कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से किसका शांत है। शांत का मतलब होता है जिसको डिवाइडेड करेंगे तो वो पूरा पूरा उसका खत्म, मतलब पूरा पूरा भागफल होता है, जिसका शेषफल 0 आता है, ठीक है। उसे क्या बोला जा सकता है, शांत। तो अगर बात करेंगे 9/25 का, तो इसको अगर डिवाइडेड करेंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, ठीक है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर वाला ऑप्शन तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लीजिए। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में कि 1/√3 का हर परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या। इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, हर परिमेयकरण करना है। जब इसको हर परिमेयकरण करना है, इसका मतलब सोच लीजिए कि 1/√3 है। क्या है आपके पास संख्या 1/√3। और हर परिमेयकरण का मतलब होता है नीचे जो भी रूट है उससे गुना किया जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा, √3 बटा आपका क्या हो जाएगा, √3 होगा ना। अब √3 को √3 के साथ गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, √3 को 1 के साथ गुना करेंगे तो √3, ठीक है। √3 इंटू √3 आपका कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी √3/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो अगर बात करेंगे तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 अगर बात करेंगे तो निम्न में कौन बहुपद है। आपसे पूछा जा रहा है कि ये चारों ऑप्शन में से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका बहुपद है। तो अगर बात करेंगे x+1/x, ये आपका एक बहुपद होगा। क्यों होगा, देख लीजिए। देखिए x प्लस आपका क्या दिया, 1/x दिया है। इसका मतलब है इसका अगर लॉसो लेंगे तो क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। तो ये इसका नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान सकते हैं। x डिवाइडेड 1 करेंगे तो x आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x², ठीक है। प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये x² + 1, ये आपका क्या है, x² के फॉर्म में है। लेकिन अगर बात करेंगे तो ये भी देखिए आपका क्या है, x² के फॉर्म में है, ये भी आपका x² के फॉर्म में है, और ये भी आपका x², के इसको भी तोड़ रहे हैं तो x² के फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका डी नंबर 2 भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर चाहे तो आप ए नंबर 2 भी मार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट चॉइस हम लोग का क्या होगा, डी। सेकंड चॉइस क्या होगा आपका, ए नंबर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर मूव ऑन करते हैं, सॉरी 6 की ओर। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर बात करेंगे तो बहुपद 3x-2 का शून्यंक है। शून्यंक का मतलब होता है, देख लीजिए कि आपका क्वेश्चन में दिया है कि 3x-2 इक्वल टू आपका कितना दिया है, 0 दिया है ना। तो अगर बात करेंगे तो 3x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, या +2 है उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी x इक्वल टू अगर करेंगे तो 2 बटा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2/3। तो कौन सा ऑप्शन में देख लीजिए 2/3 है, तो सी नंबर वाला आपका इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए।
देखिए, सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन तो थोड़ा-सा आपको मतलब घुमाने के टाइप में दे दिया, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। इस चैनल में मैं आपको पूरी तरह से विस्तार से बता दूँगा। सबसे पहले देखिए y+2 का होल स्क्वायर है और इसमें पूछा y का गुणांक है, ठीक है? तो इसका मतलब जान लीजिए कि सबसे पहले देख लीजिए y+2 आपके पास क्या है y+2 का होल स्क्वायर है ना? जब इसका होल स्क्वायर है तो आप पढ़े हैं a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका y का स्क्वायर, ठीक है? प्लस फार्मूला में 2 इंटू ए बी, 2 इंटू ए आपका कितना है वाई, बी आपका क्या है 2 है, ठीक है? प्लस आपका क्या हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है? तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका 4y हो जाएगा, ठीक है? प्लस आपका कितना हो जाएगा 4। लेकिन आपका अगर क्वेश्चन का अगर बात बात करेंगे तो आपका क्वेश्चन में पूछा है कि y का गुणांक है, किसका गुणांक है y का, तो y के साथ गुना में कितना है, तो y के साथ गुना में 4 है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देख लीजिए, अगर इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो 6x² + 5x - 6, ठीक है? ये एक गुणनखंड है। देखिए फर्स्ट और लास्ट को गुना करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, फर्स्ट और लास्ट को जब आपस में गुना करेंगे तो 36, अगर 36 का निकालेंगे, 36 का निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 चौक 36, यानी आप लिख सकते हैं इसको 6x², ठीक है? प्लस आपका 9x माइनस आपका कितना 4x प्लस आपका कितना है -6 है, ठीक है? इसको जैसे हम फैक्टर करेंगे तो इसमें कितना कॉमन आएगा आपका, तो 3x कॉमन आ जाएगा। 3x जैसे कॉमन आ जाएगा तो आपका कितना बचेगा, 3 दूगुना 6 2x प्लस आपका क्या बचेगा 3, ठीक है? उसमें क्या कॉमन आ जाएगा, माइनस आपका क्या कॉमन आ जाएगा, -2 कॉमन आ जाएगा। -2 जैसे ही हम कॉमन ले लिए तो आपका क्या बचेगा 2x + 3 बचेगा, ठीक है? तो अगर कॉमन पार्ट का अगर बात करेंगे तो क्या बचा आपके पास 2x + 3, ठीक है? एक ठो 2x + 3 एक ठो बचा, ठीक है? और अगर दूसरा का बात करेंगे तो और एक ठो क्या बचा है आपका 3x - 2, 3x - 2, ठीक है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 2x + 3 और 3x - 2, इसका यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब अगला वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास क्या है कि -1, -2 किस चतुर्थांश में स्थित है आपको बताना है। सबसे पहले एक चतुर्थांश बना लीजिए। चतुर्थांश का मतलब होता है, देखिए ये एक्स लाइन है, ये आपका वाई लाइन है, ठीक है? ये आपका एक्स लाइन है, ये आपका एक्स डैश है, ठीक है? ऊपर आपका वाई है, नीचे आपका क्या है वाई डैश है, ठीक है? अगर बात करेंगे दोनों माइनस में तो इधर आपका क्या होता है प्लस होता है, ऊपर तरफ क्या होता है आपका प्लस होता है, इधर माइनस होता है, इधर माइनस होता है, तो यानी थर्ड वाला जो चतुर्थांश होता है वो आपका तीनों चीज़ क्या होता है, दोनों चीज़ माइनस होता है, इसलिए तृतीय इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। देखिए भुज, हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, भुज, भुज का मतलब जो होता है ना, भुज का मतलब जो होता है इतना ही याद रखिएगा, भुज का मतलब होता है एक्स लाइन वाला, एक्स लाइन को क्या बोला जाता है भुज, ठीक है? तो पहला वाला एक्स में कितना है 2, तो इसका 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। और अगर वाई लाइन का पूछा तो वाई लाइन का मतलब क्या होता है याद रखिएगा कोटि, वाई लाइन को क्या बोला जाता है आपका कोटि बोला जाता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11 स्क्रीन के सामने देख लीजिए, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देख लीजिए। आपका क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देख लीजिए कि -2x + 3y = 6। सबसे पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। अरेंज कैसे करेंगे देख लीजिए। तो ये अरेंज करने के लिए -2x, ठीक है? प्लस आपका कितना है 3y -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब देख लीजिए कि एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ गुणा में रहता है वो आपका ए हो जाएगा, ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू आपका 3, सी इक्वल टू -6, यानी -2 3 -6, -2 3 -6 -2 3, यानी सी नंबर वाला ऑप्शन तो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का अगर बात करेंगे तो समीकरण x + 2y = 6 का हल है। मतलब ये किसका हल है आपको बताना है, ये किसका हल है आपको बताना है, ठीक है? तो देखिए x के जगह अगर 2 रख रहे, ये देखिए पहला वाला मान क्या है x और दूसरा वाला मान आपके क्या है y है, यानी 2 और 2 और 2 रखेंगे तो 2 और 2 जैसे ही रखेंगे तो x की जगह 2 प्लस y की जगह 2 इंटू वाई की जगह कितना है 2, तो यानी 2 प्लस ये 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6। अगर बात करेंगे तो 6
क्या यहाँ पे 6 है ना, इसका मतलब ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर मूव ऑन करते हैं और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए अगर इसका बात करेंगे तो। ठीक है, एक्स के जगह देखिए थ्री, ये जो थ्री है ना, ये जो थ्री है अगर इसका बात करेंगे, ये वाला जो थ्री है, ठीक है, ये वाला जो थ्री है ये आपका एक्स का वैल्यू है, और ये वाला जो फोर है ये आपका वाई का वैल्यू है। किसका वैल्यू? वाई का वैल्यू है। तो ये 3y यानी 3 इंटू वाई के जगह वैल्यू आपका कितना है, तो वाई की जगह 4 है। ठीक है, प्लस अगर बात करेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा रब कर लीजिए, ये आपका मिस्टेक्स लिखा ही है। ठीक है, बराबर आपका क्या है, तो बराबर क्या है देख लीजिए, बराबर आपका क्या है, बराबर आपका क्या है सबसे पहले देख लीजिए। ए की जगह ए का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, छोड़ दीजिए। ठीक है, ए एक्स प्लस आपका कितना है 7, ए एक्स प्लस कितना है आपका 7 है। ठीक है, तो ये 12 हो गया, 12 में से ये +7 है इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा -7 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो आपको पता नहीं है, एक्स का वैल्यू दिया है आपको, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है, एक्स का वैल्यू कितना दिया है 3 दिया है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5, और वो 3 तो आपका गुना में इधर आ जाएगा तो भाग। ठीक है, यानी अगर ए का बात करेंगे तो ए का जो वैल्यू निकला, ए का जो वैल्यू निकला वो आप देख लीजिए ए का वैल्यू कितना निकला। तो ए का वैल्यू आपका 5/3 निकला। 5/3 कौन सा ऑप्शन में है, तो अगर बात करेंगे तो आपका सी नंबर वाला ऑप्शन में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 14, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14, वो आधारभूत जो तत्व को सिद्ध किए बिना ही सत्य माना जाता है उसे अविकृत कहा जाता है। क्या बोला जाता है? अविकृत बोला जाता है, तो इसलिए इसका 2 नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का मतलब देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप का क्वेश्चन आपका एक आएगा 110%। 55 डिग्री का पूरक कोण, पूरक कोण का मतलब क्या होता है 90 डिग्री। दो कोणों के योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं पूरक कोण। तो 90 में से क्या करेंगे 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से जैसे 55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 5, इसके पास बचा कितना 8, मतलब 3, 35 डिग्री इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो बी नंबर वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ये रहा, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण कितना दिया है 130 डिग्री दिया है, तो अन्य सभी समद्विभाजक कोणों का दिया है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर बात करेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। उसमें से आपका एक कोण कितना दिया है 130 डिग्री, उसमें से एक कोण कितना दिया 130 डिग्री, तो घटाएंगे तो कितना आएगा आपका 50 डिग्री। तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 50 डिग्री, जो आपका ये नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का अगर बात करेंगे तो ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 17। 17 नंबर क्या है, आकृति में यदि ए बी समांतर क्या है डी ई, कोण बी एस सी इक्वल टू 35 डिग्री है, कोण सी डी ई इक्वल टू 53 डिग्री है, तो आपको डी सी ई मतलब डी सी ये वाला कोण निकालना है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि ये कोण के बराबर ये वाला कोण हो जाएगा आपका कौन सा कोण से, एकांतर कोण से, तो ये आपका कितना हो गया 35 डिग्री हो गया। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों कोण यानी सी डी ई, ये त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होगा, तो आपको पहले से ही पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी 35 और 53 जोड़िए, 35 प्लस आपका कितना हो जाएगा 53, इन दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो आपका कितना आएगा 88 यानी 88 आया। 88 को क्या कीजिए 180 से घटा दीजिए, 180 से 88 को जैसे ही घटाएंगे तो आपका जो आएगा यहाँ पे 2, यहाँ पे 9, मतलब अगर बात करेंगे तो 92 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चारों ऑप्शन में से देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में 92 है, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में देखा जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने देख लीजिए। अगर बात करेंगे तो यदि ए बी बराबर क्या है पी क्यू कोमा पी सी बराबर क्यू आर और सी ए कोमा आर पी है, तो कौन सा त्रिभुज समरूप हो सर्वांगक्षमता हो सकता है। तो हमेशा याद रखिए कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगक्षम जो होगा वो होगा आपका ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगक्षम त्रिभुज पी क्यू आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, चलिए ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखिए, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आराम से समझना है। त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर आपका क्या है बी सी, ए बी और बी सी आपस में बराबर है, कोण बी इक्वल टू आपका कितना डिग्री दिया है 70 डिग्री, तो कोण ए। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ए बी बराबर आपका क्या दिया है, तो ए बी बराबर आपका क्या दिया है
BC दिया, AB बराबर आपका क्या दिया BC। तो समान भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। यदि इसका कोण B ले लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, कोण C आ जाएगा। अगर इसका मान लीजिए हम कोण A को ले लेंगे तो इसका क्या आएगा, कोण B आएगा ना। ये समान भुजाओं की सम्मुख कोण क्या होती है, यानी कोण B का वैल्यू कितना दिया है, तो कोण B का वैल्यू का अगर बात करेंगे तो कोण B का वैल्यू कितना दिया, 70 डिग्री है। इसका मतलब कोण A का वैल्यू कितना हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 डिग्री। अगर बात करेंगे तो नहीं तो यहाँ से भी आप निकाल सकते हैं कि थोड़ा सा रुकिए, नहीं तो आपको और एक विधि बताते हैं। अगर ऐसा आप नहीं निकालते हैं तो वो भी आपका सही है, जैसा आप निकालना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए कोण B और कोण C दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, यानी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, ये दोनों का अगर बात करेंगे तो ये दोनों कोण आपस में आपका बराबर हो जाएगा, होगा ना। तो जब 70 कितना हो गया, 140, दोनों कोण का ये कितना हो गया, 140, 180 में से 140 घटाई 40 डिग्री, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो बी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 अगर बात करेंगे तो देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, त्रिभुज DEF में कोण D बराबर कोण F है और EF इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, DF इक्वल टू कितना 5 सेंटीमीटर है, तब DE की लंबाई कितना है। सबसे पहले देखिए अगर इसका बात करेंगे तो ये समकोण त्रिभुज होगा, क्योंकि दोनों कोण आपस में बराबर है। दो भुजा आपस में, दोनों कोण आपस में बराबर है। तो ये समकोण त्रिभुज के नियम के अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं कि तब 5 5 कितना हो जाएगा 25, पाइथागोरस त्रिक से, और 4 कितना हो जाएगा 16, दोनों का आपस में घटाएंगे तो 9 में से कितना बाहर आ जाएगा, 9 का रूट करेंगे तो आपका 3, तो बी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिए। ठीक है, और उसी में था क्वेश्चन नंबर 21, देख लीजिए कि ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 के नीचे आइए थोड़ा सा। 14 के नीचे जैसे ही आप आएंगे तो आपको मिलेगा 14 के नीचे, देखिए सबसे पहला आपका क्वेश्चन में देखिए, ये वाला क्वेश्चन में अगर बात करेंगे तो ये वाला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में निम्न में कौन सत्य है। तो दो त्रिभुज को आपस में जोड़ेंगे तो तीसरा से क्या होता है, ग्रेटर देन होता है। ये नंबर 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। अगर 22 नंबर का बात करेंगे तो 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 22 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसमें दोनों विकर्ण बराबर होता है। तो हमेशा याद रखना, जो भी समचतुर्भुज होता है उसमें दोनों विकर्ण आपस में बराबर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 16 को क्वेश्चन नंबर 23 को मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है आपका। 23 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर बात करेंगे, एक चतुर्भुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री। ठीक है, 75 इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो यानी 75 प्लस 90 प्लस 75, इन तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका 240। 240 को क्या करेंगे 360 डिग्री माइनस 240 करेंगे तो आपका कितना आएगा। अगर बात करेंगे तो ये 0 हो गया आपका, ये 2 हो गया, 120 डिग्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, देखिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन का अगर बात करेंगे, ठीक है, निम्न आकृतियों में किसमें आप एक ही आधार पर एक ही समांतर रेखाओं के बीच बने बहुभुज प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की यानी क्वेश्चन नंबर आपका 25 की ओर मूव ऑन करते हैं। और यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 कि त्रिभुज ABC में बिंदु DBC का मध्य बिंदु है, तो EAD का मध्य बिंदु है। तो आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछा गया है कि एरिया BED का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा 1/4 होगा। इसलिए इसका करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे, तो डी नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 26 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 26 नंबर वाला क्वेश्चन के अगर बारे में बात करेंगे तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। 26 नंबर वाला क्वेश्चन, चलिए यानी आकृति में यदि कोण OAB इक्वल टू 40 डिग्री है तो ACB, यानी ये वाला कोण आपका, इस कोण का वैल्यू आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। देखिए ये वाला कोण
आपका 40 डिग्री है, तो ये वाला कोण भी आपका 40 डिग्री होगा, क्योंकि दो भुजा आपस में बराबर है, क्योंकि आपका ओ ए बराबर ओ बी वृत्त की त्रिज्या है, तो दोनों बराबर हो जाएगा। जब ये 40 हो गया तो ये वाला कोण 40 कितना हो गया 80, मतलब ये वाला कोण कितना निकला 100 डिग्री। 100 डिग्री जब ये वाला कोण निकला तो यहाँ पे जो भी कोण बनता है उसका आधा ये वाला कोण होता है, तो 50 डिग्री आपका सही आंसर हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 तो हो गया, 27 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 27। अर्धवृत्त का बना कौन होता है? हमेशा जो अर्धवृत्त होता है ना, जब भी कोई अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त पर जब भी कोई कोण बनता है तो याद रखिएगा वो आपका 90 डिग्री होता है, इसलिए इसका सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर 28 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 28, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देख लीजिए क्या है कि आपका क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सबसे पहले देख लीजिए क्वेश्चन, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, कोण ADC इक्वल टू 70 डिग्री है, तो ABC का मान होगा। सबसे पहले देख लीजिए एक आकृति दिया है और इस आकृति में किसका मान दिया ADC, मतलब ये आपका 70 डिग्री है, तो ABC ये वाला कोण आपका है, तो इन दोनों कोणों का योग आपका 180 डिग्री होता है आसन्न कोण, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, यानी 180 में से अगर 70 डिग्री को घटा दिया जाएगा, 180 में से अगर 70 डिग्री को घटा दिया जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना 110 डिग्री, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 डिग्री, जो आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो आपका 2 नंबर वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 को मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, चलिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि पटरी और प्रकार की सहायता से निम्न में से किस कोण की संभव नहीं हो सकती, मतलब संभव नहीं बना नहीं सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हम 40 डिग्री का कोण नहीं बना सकते, इसलिए इसका 2 नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 30 नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए ये 30 नंबर वाला क्वेश्चन आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता ही है, एकदम कंफर्म हो जाइए। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2√3 भुजा वाला समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल का बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो याद रखना √3 बाय आपका क्या होता है 4, √3/4 ए स्क्वायर होता है, ये आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया √3। ठीक है, बाय आपका कितना हो गया 4। ठीक है, अगर ए का बात करेंगे तो ए कितना दिया आपका, ए कितना दिया है, तो 2√3 इसका आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो इसको तोड़िए, इसको जैसे ही तोड़ेंगे तो आपका तोड़ने के बाद कितना आएगा √3/4। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 2 2 4, 4 तिया 12, टोटल कितना आएगा 12, 4 तिया कितना होता है 12, 3 बार में कटा। ठीक है, 3 4 12। और अगर बात करेंगे चलिए अगर बात करेंगे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई अगर करेंगे, मल्टीप्लाई का अगर बात करेंगे तो मल्टीप्लाई कौन 3, ये वाला 3 और ये √3, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका √3 × 3, इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.196 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या है देख लीजिए कि 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल का अगर देखिए बात करेंगे तो इसका जैसे आप पूरा क्षेत्रफल निकालेंगे तो पूरा क्षेत्रफल निकालने के बाद देखिए ये त्रिभुज का आपका हीरोइन का सूत्र से चला जाएगा, हीरोइन का सूत्र से जैसे ही बनाएंगे तो आपका 150 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका 2 नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 32। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या है देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 अगर बात करेंगे इस क्वेश्चन के बारे में तो देखिए एल का लंबाई कितना दिया आपका, एल का अगर बात करेंगे तो एल आपके पास कितना है 15 है। बी का अगर बात करेंगे तो बी आपके पास कितना है 10 है। अगर एच का बात करेंगे तो एच आपके पास कितना है, तो आपका 20 है। ठीक है, कितना है 20। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर बात करेंगे तो याद रखना 2 × LB प्लस आपका क्या होता है BH प्लस आपका क्या होता है HL। जैसे ये वाला फार्मूला में आप डाल देंगे तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका 1300 आएगा। ठीक है, सी नंबर वाला ऑप्शन तो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 के और मूव ऑन करते हैं। और ये रहा स्क्रीन के सामने आपका क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, 33 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। अगर इस क्वेश्चन का बात करेंगे तो एक गोले जिसकी त्रिज्या कितना है 7 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है याद रखना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कितना होता है 4π², तो 4 हो गया, पाई का वैल्यू आपको पता है 22 बटा कितना होता है 7 होता है।
ठीक है। अगर आर का बात करेंगे तो आर कितना है 7 × 7 कितना हो जाएगा 7 × 7। अब अगर देखिए आगे अगर इसका बात करेंगे तो इसको आपको काटना पड़ेगा, ये वाला 7 और ये वाला 7 इसे ही कटेगा, कटेगा ना। अब देखिए इसको गुना कीजिए, 22 दूगुना कितना हो जाएगा 88, 88 को गुना करेंगे 7 से, 8 7 56, 8 7 56, लास्ट में 6, फिर कितना हो जाएगा 8 7 56, 56 और 6 कितना हो जाएगा 56 और 6 52। अगर बात करेंगे तो इसका 616 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ए नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 24 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने, देख लीजिए 24 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 34 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 34 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु जिसकी त्रिज्या का अगर बात करेंगे तो इसका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका त्रिज्या ऊंचाई कितना है 10 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्र। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, याद रखना। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। अगर एल का बात करेंगे तो आर कितना दिया 7 और एल आपका कितना दिया है 10। ठीक है, तो अगर बात करेंगे तो ये 7 और ये 7 आपस में कटेगा, 22 10 कितना हो जाएगा 220, आपका ए नंबर तो सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, एक शंकु जिसकी ऊंचाई कितना है 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है 6 सेंटीमीटर का आयतन। शंकु का आयतन होता है, हमेशा याद रखिएगा 1/3 क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आर स्क्वायर एच ये होता है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया 1/3। अगर बात करेंगे तो 1/3। ठीक है, और अगर बात करेंगे पाई का वैल्यू तो 22/7 होता है, आपको पता है। ठीक है, अगर एच का बात करेंगे, आर का बात करेंगे तो कितना है 7 इंटू आपका कितना हो जाएगा 7। और अगर बात करेंगे इसका ऊंचाई का, सॉरी थोड़ा इसका त्रिज्या अलग दिया है, त्रिज्या कितना दिया त्रिज्या आपका 6 है, इसलिए इसको यहाँ से रब कर दीजिए। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का स्क्वायर जैसे करेंगे तो आपका कितना आएगा 36। ठीक है, इंटू आपका कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, तो आपस में देख लीजिए कि ये 7 और ये 7 दोनों 7 आपस में क्या होगा कटेगा ना। तो आपके पास बचा कितना, ये वाला कटेगा 12 2 के 3 के 3 3 दूना 6, 12 का जब 22 बार में गुना करेंगे तो 12 दूना 24, 24 गुना कीजिए। ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 4 और ये आपका 6, मतलब 264 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका सी नंबर में दिया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 36 नंबर वाला क्वेश्चन। ठीक है, 36 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। 36 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा है एक घनाभ जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई आपका 5 मीटर, ऊंचाई इतना दिया, इसका आयतन। तो देखिए घनाभ का आयतन जैसे ही करेंगे तो इसका आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है, L इंटू बी इंटू क्या होता है एच होता है। तो इसको गुना कीजिए 6 इंटू 5 इंटू आपका कितना हो जाएगा 4.5, 4 पॉइंट कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 5 कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 30 को जब आप 45 के जो मेरा 4.5 के साथ गुना करेंगे तो 3 5 कितना हो जाएगा 15, 3 4 12 के 13, मतलब 135 इसका सेंटीमीटर क्यूब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए। सबसे पहले आपसे पूछा है कि 5 की बराबरता कितना है, मतलब 5 कितना बार आ रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार आया, यहाँ पे एक बार 2 बार, यहाँ पे एक बार 3 बार, यहाँ पे एक बार 4 बार, यहाँ पे एक बार 5 बार, यहाँ पे एक बार 6 बार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। चलिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और यह रहा आपका 38 नंबर वाला क्वेश्चन। मिलान चिन्ह देखिए, ये 1 2 3 4 और बीच में एक ठो मिला के 5 ठो, तो 5 5 10 1 11, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 को मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है देख लीजिए क्वेश्चन कि 8 8 7 12 15 10 9 11। सबसे पहले इसका माध्यक निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इसको आपको आरोही क्रम में सजाना पड़ेगा। तो आपको ये क्या हो जाएगा 8। ठीक है, उसके बाद कितना हो जाएगा 7, उसके बाद कितना हो जाएगा 9, उसके बाद कितना हो जाएगा 10। ठीक है, उसके बाद कितना है 11, उसके बाद अगर बात करेंगे तो 12, उसके बाद अगर बात करेंगे तो 15 ही है। टोटल कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है ना। अब देखिए 1 2 3 4 2 2 4 5 6 7 7 7 का अगर बात करेंगे तो ये n+1 होता है, n+1/2 होता है विषम संख्या के लिए। तो आपका 7 + 1/2 कितना है, तो कितना हो जाएगा ये 8, 8/2 कितना हो जाएगा 8/2। ठीक है, तो 8 अगर 2 का बात करेंगे तो काटेगा कितना, 4 का पहाड़ा 2 चौक 8, 4 बार में पूरा कटा, 4 बार में क्या हुआ पूरा कटा, तो 4 इसका करेक्ट। 4 नंबर वाला पद कितना है 1 2 3 4, 4 नंबर वाला पद कितना है 10, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है,
सबसे पहले देख लीजिए लास्ट नंबर वाला क्वेश्चन। एक सिक्के को 1000 बार एक सिक्के को 100 बार उछालने पर 60 बार पट आता है तो चित देखिए 100 बार उछाल रहा है, उसमें 60 बार क्या आ रहा है पट। इसका मतलब है 100 माइनस 60 करेंगे तो कितना आएगा, 40 बार आपका क्या आएगा, 40 बार आपका चित आएगा। टोटल कितना है, टोटल आपका 100 है, तो आपका काट दीजिए, ये 0 और ये 0 आपस में कटेगा, 2 दूगुना 4, 2 पच्चीस 10, कितना है 2/5, 2/5 इज नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 40/100 दिया है, तो 2 नंबर तो करेक्ट। आई होप हमको लगता है कि ये 40 क्वेश्चन पूरी तरह से आप समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।